गंद नहीं कहेंगे, अब ये खाद है हमारे लेमन गार्डन के लिए। वैसे इस टाइम जो हमारे कबूतरों वाले कमरे की हालत है ना, वो यकीन माने दिखाने वाली नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। आज अल्हम्दुलिल्लाह फार्म हाउस पे हमें टाइम गुजारते हुए तकरीबन 2 महीने के करीब हो गया है, लेकिन अब्बू जी को यहाँ पे से एब्सेंट हुए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। अब्बू जी के जाने के बाद मैंने अभी तक अपने पेट्स वाले रूम, अपने बर्ड्स वाले रूम की सफाई जो है नहीं की। पानी शानी और दाना पानी डालने के बाद बस इतने ही काम कर रहे थे। तो आज मेरा प्रोग्राम है कि बर्ड्स वाले रूम की थोड़ी सफाई कर देते हैं, चूहे के जो बिल हैं वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, यहाँ पे ये मुंजी वगैरह जो पहले डालते थे उसके काफ़ी सारे छिलके मिलके पड़े हुए हैं, और एक दफ़ा जिसकी लुक जो है वो थोड़ी साफ़ हो जाएगी। परवर जो गिरे हुए हैं ये सारे उठाते हैं, थोड़ा सा इस कमरे को चमका देते हैं। कमरे में इस सफाई के अलावा भी मज़ीद बहुत से काम है। तो सबसे पहले काम जो कमरे का वो है सफाई का, तो सफाई करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे बाकी की जो यहाँ पे मसरूफियात आज हमारी गुजरने वाली है। पकड़ते हैं यहाँ से ये छोटा सा झाड़ू और अपना ये हेल्पर। ज़्यादातर बर्ड्स तो मैं पहले निकाल चुका हूँ, लेकिन जो कमरे में है इनको भी बाहर निकाल देते हैं। चलो भाई, बर 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 बर, वो देखें कहाँ घोंसला बनाना शुरू किया है बर्ड्स ने हमारे। वैसे ये बड़ा अच्छा आइडिया है, दीवार के साथ अगर इनके घोंसले हो जाएं तो। पर क्या हम अब सफाई कर लेते हैं, बल्कि पहले चीज़ें निकालना पड़ेंगे हमें। ये एक सीढ़ी निकालते हैं और जो चीज़ें नीचे बिखरी हुई हैं ये भी उठाते हैं एक दफ़ा। इन सभी पिंजरों में मुख्तलिफ बर्ड्स रखे हुए थे असद ने, लेकिन असद साहब जब से गए हैं तब से बर्ड्स जो हैं वो इधर उधर गिफ्ट हो चुके हैं। कोई किसी कज़न को चाहिए थे, कोई किसी कज़न को चाहिए थे, कोई सिंध वाले ले गए हैं। तो इस तरह से ये सारे के सारे पिंजरे खाली हो गए हैं। सिर्फ एक पिंजरे में बर्ड हमारे पास मजीद रह गए हैं कबूतरों के अलावा, ये खुमरे, वो भी बस 3 ही है, उनमें से भी एक उड़ गया था लास्ट टाइम सफाई करते हुए कमरे की। ऑलमोस्ट कमरे में से मोटी मोटी चीज़ें निकल गई हैं। अब यहाँ पे लगाते हैं झाड़ू और इसके नीचे से थोड़ी सी साफ़ सफाई कर देते हैं। हमें काफ़ी सारी खाद मिलने वाली है वैसे यहाँ से सफाई के बाद। कमरे की ये वाली साइड साफ़ हो गई है, एक और 2 डेरियाँ इतनी बड़ी बड़ी बन गई हैं। ये जो खाद हासिल हो रही है यकीन माने पूरे बाग के लिए हमारे जो वो काफ़ी है। इसका इस्तेमाल अपने बाग में ही करेंगे। एक तो ऑर्गेनिक है, दूसरा पौधों के लिए ये बहुत ही मुफीद है। अब ये जो डरबे बनाए हुए हैं इनकी भी एक दफ़ा सफाई कर लेते हैं, एक दफ़ा सारी की सारी खाद निकालेंगे बाहर इंशाल्लाह। कबूतर आना चाह रहे हैं कमरे में, लेकिन फिलहाल उन्हें कोई इजाज़त नहीं कमरे में आने की। डरबे वगैरह साफ़ करने के लिए झाड़ू नहीं बल्कि हमें खुरपा चाहिए होगा। बाहर चलो भी, बाहर 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 बाहर। स्टिक्स वगैरह पड़ी हैं, इनको भी बाहर निकाल लेते हैं। ये सारी रखी हुई थी कमरे में बर्ड्स के झूले वगैरह बनाने के लिए, से ये बने हुए। वैसे इस टाइम जो हमारे कबूतरों वाले कमरे की हालत है ना, वो यकीन माने दिखाने वाली नहीं है। और मैं भी साफ़ करने के बाद ही मज़ीद आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे खुद जो है वो बड़ा बुरा महसूस हो रहा है। तो आपको दिखाया तो आपने तो कमेंट्स के ढेर लगा देने हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे अच्छे कमेंट्स ही किया करें। कबूतरों की हाफ सिटिंग प्लेस जो है वो साफ़ किया तो ये देखें इतना गंद निकला है। मैं इस सफाई में भी काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ।
ये भाग भाग के आज अंदर आ रहे हैं, आज इनको अंदर नहीं बुला रहा मैं, तो दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। और जब बुला बुला के थक जाते हैं तब आते नहीं। चल भाई वापस 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 वापस। ब्लॉग आज का जो है ना हमारा, उसमें काफ़ी कुछ आपको हमारी लापरवाहियाँ और काफ़ी सारा गंद नज़र आ रहा है। कबूतरों वाले सारे कमरे को रेनोवेशन की ज़रूरत है, लेकिन हम सफाई भी ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे। सिटिंग प्लेस माशाल्लाह काफ़ी हद तक चमक गई है। और ये कबूतर बड़ा बहादुर है, ज़रा नहीं हिला मेरी सफाई करते हुए। बस गलती ये हुई है कि सफाई पहले ऊपर से कर लेनी चाहिए थी, फिर नीचे से करनी चाहिए थी। लेकिन मैंने जो पहले नीचे से सफाई कर ली थी, फिर से उतनी ही गंद हर तरफ हो गया जितना मैंने पहले साफ़ कर लिए, जितना मैंने पहले ढेर लगाया यहाँ पे। अब फिर से एक दफ़ा झाड़ू लगाना पड़ेगा सारे में, और फिर उसके बाद उठा के बाहर फेंकना शुरू करते हैं इस खाद को। गंद नहीं कहेंगे, अब ये खाद है हमारे लेमन गार्डन के लिए। तो अंदर तो डस्ट से बुरा हाल हो गया था, वैसे बाहर निकले तो बड़ी मज़े की धूप निकली हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह सफाई करके सारे जो कबूतर के ड्रॉप्स थे, सारा जो कबूतरों का वेस्ट था वो इकट्ठा कर लिया हमने। और वो इंशाल्लाह अब बहुत जल्द अपने इस गार्डन की नज़र किया जाएगा। कोई भी दूसरी केमिकल खाद की निस्बत ये 100% जो है वो ज़्यादा अच्छी है इन पौधों के लिए इंशाल्लाह। तो आज अल्लाह करे सफाई मुकम्मल हो जाए, तो फिर नेक्स्ट किसी दिन इंशाल्लाह इनको जो है वो खाद डाल दी जाएगी। सारे कमरे का फ़र्श जो है वो हमने नीचे से साफ़ कर दिया। बेशक ये कच्चा फ़र्श है, लेकिन जो गंद बंद था वो सारा का सारा निकाल लिया हमने। 1 2 और 3 ढेर बने हैं बस। ऊपर से भी सारी सिटिंग जो है वो उनकी साफ़ हो गई है कबूतरों के लिए, और नीचे से भी सारी सफाई हो गई। अब इसको उठाते हैं और बाहर बाग के करीब कहीं डंप कर देते हैं, क्योंकि हमें ये सारा का सारा वेस्ट जो है वो बाग में ही चाहिए। ऐसे थोड़ा रास्ता बना लेते हैं रेडी को लेके आने और जाने के लिए। रेडियाँ भर भर के ये बाहर फेंकते हैं। ये रही हमारी रेडी, अल्लाह करे टायर ठीक हो इसका बस। ठीक है, ये सारे के सारे हैं बीज निकाल के हमने रख लिए, और अब इस रेडी को लेके चलते हैं बाहर। एक जो ढेर बनाया था पूरा का पूरा एक रेडी में आया है। इसी तरह 2 रेडियाँ और हैं जो हमें बाहर फेंकनी है अभी। कबूतर बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका कमरा खाली होगा। 2 ही रेडियाँ और फेंकनी है हमें बस। ये उस दिन जब पौधे हमने लगाए थे तब रेडी में भर भर के जो खेत में लेके आए थे उस वक्त की बांधी हुई रस्सी है। खैर बाकी की 2 रेडियाँ निकालते हैं और अपना ये काम निपटाते हैं जल्दी जल्दी, ताकि हमारे बर्ड्स बाग में से उड़ के अपने कमरे में जा सकें। 2 डेरियाँ हमने इकट्ठी एक ही रेडी में कर ली हैं, तो इसे भी डंप करते हैं बाग में अपने उस ढेर पे, और फिर अपना ये सारा सामान अंदर करेंगे कमरे में। अल्हम्दुलिल्लाह ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी पूरी हुई। कमरा साफ़ हो गया, सारी चीज़ें जो बाहर निकाली थी पिंजरों समेत सारी की सारी वापस ला के रखती हैं हमने। और अब
कबूतरों को पूरी इजाज़त है अंदर आने की। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैमरा ऑन हो तो फिर नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मुकम्मल हो गया, बस ये हमारी रेडी बाहर रह गई है, इसको भी अब अंदर करते हैं। पानी के कैन जो मैंने कल ही साफ़ किए थे, तो इनको इग्नोर ही करते हैं आज, इंशाल्लाह कल फिर दोबारा कर देंगे। हुमरों को पानी डालते हैं, अब इनको डालते हैं दाना पानी और अंदर इनको घूमने फिरने देते हैं, ताकि दोबारा से अपनी सेटिंग्स देख लें, दोबारा से इन्हें अपने अपने घर बनाने पड़ने हैं। अब ये बॉटल्स पानी की हमारे खुमरों के लिए, तो नलके से भरते हैं, फिर एक ही दफ़ा इंशाल्लाह मुँह हाथ धोएंगे। काफ़ी डस्ट वस्ट पड़ी हुई है वैसे तो। दाने वाने डाल दिए, कुछ कबूतर आ गए हैं, कुछ अभी बाहर ही हैं, तो ये अपनी मर्ज़ी से आते हैं। हमारी तरफ से अब इनको पूरी इजाज़त है आने की अंदर। ज़रा साबुन वाबुन पकड़ते हैं और मुँह हाथ धो लेते हैं ज़रा। सोलर मोटर का बॉक्स सुबह से खुला ही है, तो इसी को चलाते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि एक फिंगर थोड़ी ख़राब है, तो पानी से इसको परहेज़ ही करवाना है। ऐसे धोते हैं सिंगल हैंड से हाथों। काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी हमारे ये बर्ड्स के कमरे की सफाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन डिटेल हमने जो है वो सफाई कर दी है। अब रेनोवेशन का इरादा है हमारे ये पेट्स के रूम का, थोड़ी बहुत इसमें चेंजिंग जो है वो करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल अपने आज के व्लॉग को यहाँ पे करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्त साहब आपके साथ जरूर शेयर किया करें और फीडबैक में जरूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।